गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो था आइसोमेरिज्म, और उसी में मैं एक बताने वाला था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। मैंने आपको बताया था, बहुत सारे आपने एग्जांपल्स पढ़े थे। मेटामेरिज्म तक हमने आइसोमेरिज्म कर ली थी। उससे आगे मैं आपको बताने वाला था कि हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। किसके बारे में हम वीडियो बनाने वाले थे? टोटोमेरिज्म के बारे में वीडियो बनाने वाले थे। अब ये टोटोमेरिज्म होती क्या है? सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि टोटोमेरिज्म होती क्या है, और कौन सी ऐसी कंडीशंस रहेंगी जब टोटोमेरिज्म हो सकती है, और कौन सी ऐसी कंडीशंस रहेंगी जब टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। फिर इसमें दो तरह के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। एक का नाम होता इनॉल सिस्टम और एक का नाम होता कीटो सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा? इनॉल सिस्टम ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा या कीटो सिस्टम ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा? इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट सबसे पहले कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हमें पढ़ने। सबसे पहले देखते हैं टोटोमेरिज्म क्या होती है। इन टोटोमेरिज्म enol and keto content of compound of a compound exist in an equilibrium किसमें एग्जिस्ट करते हैं? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे में क्या होते रहते हैं? कन्वर्ट होते रहते हैं। They can't be exist इंडिपेंडेंट वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको इनॉल फॉर्म में मिल जाए या किसी कंपाउंड की कीटो फॉर्म में मिल जाए। अब बात आती है कीटो और इनॉल फॉर्म क्या हो। सबसे पहले बात करते हैं इनऑल। इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। और ऑल कहां से आया है? एल्कोहल। जब हम कीटो फॉर्म की बात करते हैं तो कीटो मतलब क्या होता है? कीटो का मतलब होता है कीटो। तो इनॉल आया है डबल बॉन्ड, और जब एल्कोहल किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते तो उसे इनॉल कहते हैं। कीटोन किसे कहते हैं? कीटो फॉर्म को, यानी कीटोन फॉर्म को हम क्या कहते हैं? कीटो फॉर्म कहते हैं। कीटोन से ही क्या आया है? कीटो। अब बात कर रहे हैं हम इसमें इक्विलिब्रियम। आपको टोटोमेरिज्म पता चल गई। टोटोमेरिज्म होता क्या है? इनॉल और कीटोन जो कंटेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड के, एक एग्जिस्ट करते हैं किसमें? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, और दे कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। यानी कि कीटो और इनॉल जो फॉर्म होगी, ऐसा नहीं कि कीटो फॉर्म मिल जाए इनॉल फॉर्म मिल जाए, दोनों एक साथ ही मिलेंगे। अब बात आती कंडीशंस क्या होनी चाहिए। कंडीशंस, ये कंडीशंस किसके लिए बताना चाह रहा हूं मैं? टोटोमेरिज्म के लिए एक कंपाउंड के अंदर क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है? कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन which is attached by the इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके साथ अटैच होनी चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होनी चाहिए। कौन कौन? जैसे नाइट्रोजन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, एक्सेट्रा। दूसरा क्या होना चाहिए? एट लीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड
मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। एक मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए किसके बीच में, कार्बन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, जैसे कि सी डबल बॉन्ड ग्रुप या सी ट्रिपल बॉन्ड एंड। ये एग्जांपल लिखो आप, इसे राइट डाउन करो, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कंडीशंस कैसे फॉलो होंगी। अब बात आती है कि टोटोमरेज होगी कैसे। जैसे कि ये कंपाउंड आपको दिया, तो पहले तो आप ये देखेंगे क्या ये कंडीशंस को फॉलो कर पा रहा है। तो पहली कंडीशंस क्या है इसके अंदर कि अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप से जो अगली कार्बन होती है उसे क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। विच इज अटैच्ड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है तब भी चल जाएगा। कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है तब भी, और अगर कार्बन के साथ अटैच है तब भी। इन दोनों में से कोई सी कंडीशन फॉलो हो रही हो तब भी आपका क्या हो जाएगा। तो जैसे कि ये इसकी क्या अल्फा हाइड्रोजन, ये भी कौन सी हाइड्रोजन है, अल्फा। अगर हम इसकी टोटोमरेज करते हैं, ये कौन सी फॉर्म है उसकी, कीटो। अगर मैं इसकी इनॉल फॉर्म बनाता, आप कहेंगे सर ये इनॉल फॉर्म कैसे होगी। देखो इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से क्या आया, ई। ऑल कहां से आया, क्योंकि इसके अंदर एल्कोहल ग्रुप है तो वहां से क्या है, ऑल। तो कीटो इनॉल फॉर्म किस में एग्जिस्ट कर रही है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। तो जब कीटो और इनॉल फॉर्म किस में एग्जिस्ट करती है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, उसे क्या कहते हैं, टोटोमेरिज कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें टोटोमेरिज होगी कैसे, मतलब कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये टोटोमेरिज्म है। पहले तो मैंने आपको कंडीशन बता दी कि टोटोमेरिज्म कुछ कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस है वो मैंने आपको बताई है। पहली कंडीशंस क्या बताई थी मैंने, कि जो कंपाउंड आपको दे रखा है उसके पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उसके पास मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और कार्बन के बीच में। तो देखो पहली कंडीशन क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन के बीच में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। दूसरा क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दूसरी को फॉलो कर रहा है। बना कैसे, तो बनने का मैंने आपको तरीका बता रखा है, अगर आपको पता नहीं चल रहा हो तो मैं बता देता हूं। देखो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। याद रखना हाइड्रोजन में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। हम कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। ये लिखना नहीं है आपको, याद रखना है कि ऐसे चार्ज आएगा। यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, जब यहाँ पे नेगेटिव तो हम कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इसमें कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। तो आप एक चीज देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना देगा, बॉन्ड। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये हाइड्रोजन भी टूटेगा, मतलब कि ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, ये दोनों तो आपसे क्या बनाएंगे, बॉन्ड। तो इस तरह से O और H के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन और CH2 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो टोटोमेरिन जो एग्जिस्ट करती है उसमें दोनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, जो आपने लिख दी होंगी कि भाई दोनों कंडीशंस कौन कौन सी हैं। और एग्जांपल्स लेते हैं।
एक कंपाउंड आपको ये दे रखा है, यहां पे क्या दी हुई है हाइड्रोजन, यहां पे क्या दी हुई है हाइड्रोजन, और आपसे कहा जाए कि क्या ये कंपाउंड टोटोमेरिज में एग्जिस्ट करेगा, तो आप इसमें देखेंगे इस कंपाउंड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, दूसरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या होंगे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, दोनों कंडीशन ही फॉलो हो पा रही है। तो कैसे करेगा, फिर वही तरीका है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, कार्बन के ऊपर कैसे चार्ज आएगा नेगेटिव, इस पर कैसे चार्ज आएगा पॉजिटिव, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर कैसे चार्ज था पॉजिटिव था, ऑक्सीजन के ऊपर कैसे चार्ज था नेगेटिव, दोनों बॉन्ड बना लेंगे। ये कौन सी फॉर्म है इसकी कीटो, क्योंकि कीटोन है इसमें, ये कौन सी फॉर्म है इसकी कीनोन। तो आपने देख लिया वो कीटो फॉर्म कौन सी और इनोल फॉर्म कौन सी। क्या ये एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कि अगर आपसे कहा जाए ये कीटो इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल कर सकते, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा था, और ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है, यानी कि रैपिड एक दूसरे में क्या होते रहते हैं चेंज होते रहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो एक आप चीज देखेंगे, अगर आपको कंपाउंड दे रखा है इस तरह, ठीक है, इस तरह से कंपाउंड दे रखा, और आज से कहा जाए इसकी टोटोमेरिज बनाओ, मतलब टोटोमेरिज करनी है, ये कौन से फॉर्म है कीटो फॉर्म। टोटोमेरिज का मतलब क्या होता है दोनों कीटोन और इनोल फॉर्म को एग्जिस्ट करना, तो इसके हमें क्या बनाने, एक तरह से दोनों टोटोमर्स बनाने कीटो और इनोल वाला। पहली कंडीशन क्या है मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए किसके बीच में, कार्बन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होना जरूरी है, नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, एक जगह अल्फा हाइड्रोजन हो तो वही हमारे लिए काफी है। अब बात आती है कि अगर मैं इसके टोटोमर बना रहा हूं, अब आप वैसे क्या ही के माइंड में एक चीज आ सकती है कि सर इधर वाला हमने क्यों नहीं, आप देख रहे हैं ये वाला हाइड्रोजन मैंने यूज किया है, ये वाला हाइड्रोजन यूज नहीं, आप कह सकते हैं सर क्यों नहीं यूज किया आपने, तो मैं आपको इसमें कंडीशन बता देता हूं कि अगर आप ये वाला हाइड्रोजन लेते तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बनता और यहां पे क्या आ जाता OH। एक चीज आप याद रखना, टू एडजेसेंट मल्टीपल बॉन्ड can't exist in a ring due to the angle strain। एंगल स्ट्रेन की वजह से दो मल्टीपल बॉन्ड एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते किसी भी रिंग के अंदर, तो ये मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए यहां पर इधर की साइड यानी ये वाला हाइड्रोजन हमने नहीं लिया। अगर इस वाले हाइड्रोजन को आप लेते, इस वाले हाइड्रोजन को अगर आप लेते तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या था एडिशन कार्बन पर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता, और एडिशन कार्बन पर अगर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो वो रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन। तो ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, नोट डाउन कीजिए।
अब एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि कंपाउंड आपको दे रखा है, क्या ये टोटोमेरिक में एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये टोटोमेरिक में एग्जिस्ट, आप कहेंगे सर देखो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, मल्टीपल बॉन्ड वाला कंडीशन। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है सामने हमारे कि जब इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड दे रखा है तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन, आप कहेंगे सर अगर आप इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को लेते हैं तो वही चक्कर आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड आते हैं इस तरह से, और एडसेंट पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं आने चाहिए। पर मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें एक चीज आपको हमेशा नोट डाउन करनी कि ये भी अल्फा हाइड्रोजन की तरह काम करेंगे। तो आप कहेंगे सर ये अल्फा हाइड्रोजन की तरह कैसे काम कर सकते हैं? तो इसके अगर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की कोई डेफिनेशन ये थोड़ी होती है कि कार्बोनिल ग्रुप से अगली वाली कार्बन ही अल्फा हाइड्रोजन होगी। भाई मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से अगली वाली कार्बन को तो क्या कर सकते हो आप, अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हो, क्योंकthe डबल बॉन्ड भी तो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी किसकी तरह काम करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन की तरह काम करेंगे। अगर आप इससे कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म, अगर आप इससे क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म करेंगे, तो आप बना करके देख लेना, इस तरह से बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये कौन सी फॉर्म आ गई, E0। तो याद रखना कि आप इस तरह से भी अल्फा हाइड्रोजन ले सकते हैं। क्वेश्चन आता है इससे क्वेश्चन में यही पूछ जाता है जनरली, दो तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक क्वेश्चन तो जनरली इससे बनता है कि जो कंपाउंड आपको दे रखा है क्या वो कीटो और इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्या आप उसके टोटोमर्स बना सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इससे जनरली आने की हो सकती है, हो सकता है कि कौन सा कंटेंट ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो या इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो। उसके लिए हमें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। उसके लिए आपको रेजोनेंस वाला पोर्शन आना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन आना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट आना चाहिए, जब आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आप उसे सीखना चाह रहे हैं तो इन तीनों वीडियो को पहले वॉच कर लें, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस वाले वीडियो, फिर आप चीजों को ज्यादा ढंग से समझ पाएंगे। अब बात आती है इसमें कि सर हमें एक पॉइंट इसमें ये बताइए कि चलो हमने मान लिया कि इसमें क्या होगा, इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक किस एग्जिस्ट कर रहा है, कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कि एक क्वेश्चन मैं जो आपको बताने वाला हूं कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर एडिशंस में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखें कि इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को भी आप इसमें ले सकते हैं। तो ये भी किसमें एग्जिस्ट कर सकता है, कीटो इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मैंने आपको एग्जांपल भी इसको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन सा बन सकता है, जैसे कंपाउंड आपको दे रखा है CH3CH3 और आपसे कहा जाए भी क्या ये कीटो इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो आप ये देखेंगे कि यहां पर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पहली कंप्लीट। लेकिन यहां पर क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये किस में एग्जिस्ट कर सकता है, कीटो इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कौन सा वाला यूज करेंगे आप, ये वाला। तो ये कौन सी फॉर्म है, कीटो, और ये कौन सी फॉर्म है, कीटो। दूसरी बात आती है इसमें कि अगर आपको कंपाउंड इस तरह से दे रखा है, तो इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। क्यों नहीं है इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन? आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि वाली कार्बन अल्फा हाइड्रोजन वहां जाती है, लेकिन वो तभी आती है जब यहाँ पर क्या दे रखा हो, डबल बॉन्ड दे रखा हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा होता है। लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही, तो डबल बॉन्ड नहीं तो है ही नहीं, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो उस कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पा जो ये बताती है टोटोमेरिक में एग्जिस्ट करेगा।
तो ये कीटो फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन कर देना। फिर एक कंपाउंड दे रखा आपको इस तरह से। अगर आपको नहीं पता है कंपाउंड के बारे में, तो मैंने बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में नोमेनक्लेचर करवाया था, वहां पे जाकर के उसे पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। देखो इस कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, ये कौन सी फॉर्म है, इसकी कीटो फॉर्म। तो इसमें पहली कंडीशन को तो फॉलो कर पा रहा है, मतलब दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है। पहली कंडीशन क्या कहती है, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इस कार्बन की पहली वैलेंसी कंप्लीट है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की जो वैलेंसी कितनी है, एक इस कार्बन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो एक कम है, तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिक एग्जिस्ट करना चाहिए। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। ठीक है। अब होगा क्या कि अगर आप इसका क्या बनाएंगे, टोटोमर बनाएंगे, तो एक चीज आप इसमें देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ओवर। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, ब्रिडिट्स रूल वॉलेटाइल। ये ब्रिडिट रूल क्या कहता है? ब्रिज हेड पोजीशन of a bicyclo compound does not have double bond or sp2 hybridization। ब्रिज रूल ये कहता है कि अगर जो कार्बन आपको दे रखी है, इसे हम ब्रिज हेड कार्बन कह रहे हैं, इस कंपाउंड के अंदर ये sp2 हाइब्रिडाइज। पता डबल बॉन्ड वाली कैसी होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होती है। ये कैसी हो गई फिर, प्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है, सेम प्लेन। लेकिन अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर वाला एक कंपाउंड, जो ऊपर वाली रिंग है, वो कहां जा रहा है, ब्रिज कहां जा रहा है, आउट ऑफ प्लेन। जब ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो प्लेनर तो नहीं रहा। जब प्लेनर नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे sp2 हाइब्रिडाइज करेंगे, यानी इस कार्बन को आप अगर sp2 हाइब्रिडाइज करते हैं तो इसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो प्लेनर होने जरूरी है। लेकिन प्लेनर तो तब हो कि ब्रिज हेड तो कहां जा रहा है, आउट ऑफ प्लेन। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोड्यूस एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और वो इस रिंग को क्या कर देगा, रिंग क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको कोई भी ऐसा कंपाउंड दे रखा है इस तरह का, तो वहां पर ये याद रखना है कि जो कार्बन आपको दी हुई है वो डबल बॉन्ड से अटैच नहीं होनी चाहिए, या आप ये कह सकते हो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से रिंग क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। और अगर ऐसा किया तो कंपाउंड तो एग्जिस्ट करेगा। तो इस वाली केस में आपको याद रखना, ब्रेडर ने ये रूल कहा था, मैंने आपको लिखवा दिया, और क्यों कहा था वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसे नोट डाउन कीजिए।
जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूँ टोटोमेरिज्म की। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन दे रखा, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन। अब आप वैसे बहुत से कह सकते हैं कोई कौन सा अल्फा हाइड्रोजन हमें बाहर निकालना चाहिए, तो याद रखना चाहिए कि आपको ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है, क्योंकि क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। क्या होगा, ये मोर एसिडिक। अगर आप इसकी टोटोमेरिज्म करेंगे, ये कौन सी फॉर्म है इसकी, कीटो, ये क्या बना देगा, CH3C, यहाँ क्या आ जाएगा, OH डबल बॉन्ड NH। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी इसकी, इन और। ठीक है। और अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं इसमें, जैसे कह सकते हो आप ऑक्स है, आपको पता है ये वाली अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी आ सकती है, कौन सी फॉर्म है, इन और फॉर्म है। यहाँ डबल बॉन्ड और ये क्या हुआ, ये जरूर थोड़ी हर बार क्या होगा, कीटो फॉर्म में लिखूंगा मैं पहले, इन और भी तो लिख सकते हैं पहले। ये वाला ग्रुप यहाँ पे जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ पे क्या बना देंगे, CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड। ये कौन सी फॉर्म आ गई इसकी, जिसे कहते हैं हाइड्रा जो। ऐसे कंपाउंड है, तो कैसे बनाएंगे आप इसके, ये वाली हाइड्रोजन यहाँ जाएगी, ये वाली जाएगी। देखो पहली कंडीशन आप देख लोगे इसमें कौन सी फॉर्म है। अब इन ऑल तो फॉर्म कह नहीं सकते हम इसमें, क्योंकि OH ग्रुप नहीं दे रखता है इसमें। इन अमाइन फॉर्म कह सकते हो आप इसमें, CH2 ये कौन सी फॉर्म में चला गया, एजो फॉर्म में। तो इस तरह से ये भी टोटोमेरिज्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपको मैंने बता दिया किस तरह से टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेंगे। बहुत सारे हमने एग्जांपल्स लिए हैं टोटोमेरिज्म के। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बता दिया किस तरह से इससे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको लेकर के बताए। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आएगा कि कौन सा टोटोमर ज्यादा स्टेबल रहेगा, यानी कीटो फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगी या इनॉल फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। उसे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इसी वीडियो में लिया तो थोड़ा वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप इसे नोट डाउन करें। और सभी वीडियो को मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पहले जितने वीडियो आपको रह रही है, आप मुझसे कह सकते हैं सर आप लिंक भेज दीजिए, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, लेकिन हर एक वीडियो को वॉच जरूर करें। 11th वाले स्टूडेंट 11th वाली वीडियो वॉच करें और 12th वाले स्टूडेंट 12th वाली वीडियो वॉच करें, क्योंकि 11th वाले स्टूडेंट के लिए ये भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 11th अगर आपको बेसिक्स आ गए तो आपको फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक में। यही बेसिक्स आपके किस में आएंगे, 12th क्लास में आएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप 12th वाले किसी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, सभी चीजें आती हैं और ये बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इसे नोट डाउन करना, नोट डाउन ज्यादा करते रहें, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। और वीडियो को वॉच करने के लिए सभी का थैंक यू।